दोस्तों ये आकाश है जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, लेकिन बहुत मेहनत से पूरी पूरी रात पढ़ने के बाद भी इसके नंबर लगातार कम आ रहे हैं। वहीं इसकी बजाय ये है इसका दोस्त अजय, जो कि इसके मुकाबले में बहुत कम पढ़ता है, लेकिन फिर भी हर टेस्ट में टॉप करता है। तंग आकर एक दिन आकाश अजय से पूछ ही लेता है, यार तुम कैसे पढ़ते हो जो इतना कम पढ़ के भी इतने अच्छे नंबर ले लेते हो, मुझे भी कुछ तरीके बताओ प्लीज। अब दोस्तों अजय तो ठहरा टॉपर, और वो तो अपने सीक्रेट्स क्यों ही बताएगा, इसलिए वो आकाश को कहता है, देखो यार ये तो अपना अपना टैलेंट है, अब भगवान ने मुझे तुमसे ज़्यादा दिमाग दिया है तो इसमें मैं क्या करूं। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और आकाश वहीं मायूस होकर खड़ा रहता है। अब देखो दोस्तों, अजय ने तो आकाश को कुछ नहीं बताया, लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी कम समय में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली टिप है स्प्रेड आउट योर स्टडी सेशन ओवर टाइम। दोस्तों एक बार साइंटिस्ट्स ने स्टूडेंट के 2 ग्रुप्स को लिया और उन दोनों ग्रुप्स को इंग्लिश के कुछ वर्ड्स की लिस्ट दी, लेकिन दोस्तों शर्त ये थी कि पहले ग्रुप को उस पूरी लिस्ट को एक ही दिन में याद करना था, जबकि दूसरे ग्रुप के पास 4 दिन थे और उन्हें 4 दिन में थोड़ा थोड़ा करके उस लिस्ट को याद करना था। अब दोस्तों आपके हिसाब से एंड में किस ग्रुप के ज़्यादा नंबर आए होंगे? बिल्कुल सही गैस किया, जिनके पास 4 दिन थे। इसलिए कभी भी एग्ज़ाम से एक रात पहले पूरा सिलेबस मत रटो, बल्कि एग्ज़ाम से कुछ दिनों या कुछ हफ्तों पहले से थोड़ा थोड़ा करके अपना सिलेबस कंप्लीट करना शुरू करो। इससे आपके दिमाग पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और आपका सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो एग्ज़ाम से एक रात पहले पढ़ के ही पास हो जाते हैं। अगर आप भी वैसे हैं तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरी टिप है डोंट जस्ट री रीड बुक्स एंड नोट्स। दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक बार किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर से पेज पलट कर बार बार उसे पढ़ते रहते हैं, एक तरह से रट्टा लगाते रहते हैं। लेकिन कितनी ही रिसर्चेस में ये देखा गया है कि ये पढ़ने का तरीका सही नहीं है। इससे सिर्फ आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इससे आपको कुछ समझ में नहीं आता। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप किसी पजल को सॉल्व करने की बजाय बार बार उसके आंसर को देख रहे हो। इससे सिर्फ आपको लगेगा कि आपको पजल सॉल्व करनी आती है, लेकिन जब आप एक्चुअल में उस पजल को सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता। इसकी बजाय जब आपने एक बार उस टॉपिक को पढ़ लिया तो बुक बंद करके या बुक को पलट कर दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करें कि अभी आपने क्या पढ़ा, याद करने की कोशिश करें कि अभी आपने क्या पढ़ा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें और उन क्वेश्चंस के आंसर दें, या फिर चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आंसर करने की कोशिश करें। अब इससे 2 चीज़ें होंगी दोस्तों, या तो आप सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे तो वेल एंड गुड, आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, या फिर हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चंस में अटक जाओ, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको किस टॉपिक को दोबारा पढ़ना है। तो पूरे चैप्टर को दोबारा पढ़ने के बजाय आप सिर्फ उसी टॉपिक पर ध्यान दे सकते हो। इसलिए पेज पलट कर कभी भी बार बार किसी चैप्टर या किसी टॉपिक को मत पढ़ते रहो, इससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट ही होगा। इसलिए याद रखो कि हमेशा एक्टिव लर्निंग करो, क्वेश्चंस बनाओ, उससे रिलेटेड जितने हो सकते हैं उतने अपने दिमाग में क्वेश्चंस बनाओ। और क्वेश्चंस भी ये नहीं कि आसान से क्वेश्चंस बनाए और उनके आंसर दे दिए, नहीं, ये सोचो कि आपका टीचर कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है या फिर कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करो। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी तीसरी टिप की तरफ, जो कि है प्रैक्टिस इज द की टू मास्टरी। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि ये सिंगर्स रोज रियाज क्यों करते हैं, या फिर एथलीट्स रोज एक ही गेम को बार बार क्यों खेलते हैं? उन लोगों को तो ये सब आता है, तो फिर वो उसी की प्रैक्टिस बार बार क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस बार बार करते हो तो वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। दोस्तों रिसर्चेस कहती हैं कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो आप पहले 1 घंटे में उसका 50% भूल जाते हो। देखिए दोस्तों कितना बड़ा नंबर है 50%, पहले 1 घंटे में ही उसका 50% भूल जाते हो। इसलिए अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो लंबे समय तक किसी भी टॉपिक को याद रखना नामुमकिन है। दोस्तों रिवीजन के लिए आप स्पेस रेपिटेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो आप एक रिवीजन तो उसकी कल करो, एक रिवीजन उसकी 2-3 दिन बाद करो, एक रिवीजन हफ्ते बाद करो, और एक रिवीजन महीने के एंड में करो। इससे आप किसी टॉपिक की 3 से 4 बार रिवीजन कर लोगे और वो टॉपिक अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब दोस्तों रिवाइज करते वक्त भी ऐसा नहीं कि आपने अपनी किताब या नोट्स खोले और उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। सबसे पहले जब तुम रिवाइज कर रहे हो तो रिकॉल करो कि तुमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, जो क्वेश्चंस तुमने खुद से बनाए थे उन्हें आंसर करने की कोशिश करो। और एक और बात, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं आ रहा तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय उसका आंसर देख लो और आगे बढ़ जाओ। इससे तुम्हारे कीमती टाइम की बचत होगी। नहीं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जिसका आंसर उसको नहीं आ रहा उस पर ही घंटों ख़राब कर देते हैं। क्या फ़ायदा यार, उसका आंसर देखो और आगे बढ़ जाओ। अगली बार फिर से उसे रिकॉल करने की कोशिश करो और देखो कि क्या वो याद हुआ या नहीं। अब दोस्तों चौथी टिप है कनेक्ट न्यू इन्फॉर्मेशन टू समथिंग यू ऑलरेडी नो। आपने जो नया टॉपिक पढ़ा है उसे पहले से जो आप जानते हैं उससे किसी तरह रिलेट करने की कोशिश करो।
जैसे अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो सपोज करो जैसे हम पढ़ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। अब आपको ये याद रखना है, तो इसे क्यों ना कार से रिलेट करें। कैसे? जैसे हमें पता है कि कार का इंजन जो होता है वो उसका पावर हाउस होता है। अब हम इंजन को माइटोकॉन्ड्रिया से कंपेयर कर सकते हैं और कार को एक सेल से कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह जब आप नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ते हो तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स का कनेक्शन और मजबूत होता है और वह नई इन्फॉर्मेशन आपको लंबे समय तक याद रहती है। तो दोस्तों ऐसे ही इसकी पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। अपनी क्रिएटिविटी लगाओ और इस टेक्निक का अच्छे से यूज़ करो। और दोस्तों पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, मेक अ स्टडी प्लान एंड स्टिक टू इट। दोस्तों प्रॉब्लम पता क्या है, आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन तरीकों को फॉलो ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई स्टडी प्लान ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो अपने दिमाग में प्रॉपर अपना एक स्टडी प्लान बनाओ कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ बैठकर पढ़ूंगा। दोस्तों जब आप किसी चीज़ का डिटेल्ड प्लान बनाते हो ना कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक इस जगह पर बैठकर पढ़ूंगा, तो उस चीज़ को करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अपना एक प्रॉपर प्लान बनाओ और उस पर टिके रहो। एक दिन मिस हो गया कोई बात नहीं, जिंदगी है यार, हो जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन लगातार 2 दिन कभी भी मिस मत होने दो, क्योंकि 2 से 3, 3 से 4 दिन कैसे होंगे आपको पता ही नहीं लगेगा और आपका प्लान फेल हो जाएगा। और दोस्तों पढ़ते हुए आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। इसके मुताबिक सबसे पहले तो 25 मिनट का टाइमर लगाइए और उस 25 मिनट के लिए अपने पास से सारी डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए। आपका फ़ोन, टीवी या कुछ भी, सभी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर दीजिए और 25 मिनट तक जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे ध्यान से पढ़िए। इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं, पानी पीना, एक्सरसाइज करना या चाहे तो थोड़ी देर फ़ोन चला लेना। लेकिन याद रखें कि अगर फ़ोन चला रहे हैं तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसे करते करते आप 25 मिनट के 4 सेशन कीजिए और उसके बाद थोड़ा लंबा ब्रेक ले लीजिए। और दोस्तों आखिरी में बोनस टिप, प्रॉपर 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम पूरा दिन जो भी पढ़ते हैं ना, हमारा दिमाग रात में उसे स्टोर करता है। तो इसलिए प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए और अच्छा खाना खाइए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो पढ़ क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने तो आपके साथ ये टिप्स शेयर कर दी, लेकिन इन्हें फॉलो करना है या नहीं करना वो तो आपका काम है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप में से हर कोई अपनी ज़िंदगी में सफल हो। दोस्तों आकाश ने ये टिप्स फॉलो की और वो अजय से आगे निकल गया, लेकिन आकाश अजय जैसा नहीं था। उसने अपने हर एक दोस्त के साथ ये टिप्स शेयर की। अब दोस्तों आप आकाश हैं या अजय, ये मुझे नहीं पता। थैंक यू।